जय श्री माता जी। ऑल फाइटर्स आर वेलकम हियर। फाइटर्स ऑफ ट्रुथ। थैंक यू। अब पीपी। डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अब सत्य साधक सत्य सैनिकों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। समय की आवश्यकता के अनुसार वैसे ही स्वरूप बनना चाहिए ना, क्योंकि प्राचीन काल में भी जब भी एक ऐसा समय आया जब राक्षसों का राज अपने पांव पसारता चला गया, तो जंगलों में बैठे हुए साधु संत ऋषि मुनि त्यागियों ने भी कमर कस ली राक्षसों के खिलाफ युद्ध करने के। तो सत्य साधक वो भी थे। उसके बाद उन्होंने सत्य सैनिकों का रूप धारण किया, सत्य की रक्षा करने के लिए स्वरूप को बदला। और आज की आवश्यकता फिर आ गई दोबारा। हजारों साल के बाद फिर आज का एक ऐसा ही समय है। राक्षसी साम्राज्य चारों ओर छा गया है और फिर एक युद्ध होना है। पर पहले जमाने में जो इतने ऊंचे दर्जे के लोग होते थे, वो अपनी अपनी शक्तियां अर्जित करते थे, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों की सिद्धि करके अपने पास लाते थे। किंतु आज के जो सत्य साधक हैं उनको अस्त्र शस्त्रों की सिद्धि करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सारे देवी देवता बस इशारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैसे इशारे की? कि सत्य साधक और सत्य सैनिक हम जो भी मान लें, एक बार इशारा तो करें और वो अपने आप ही युद्ध करना शुरू कर देंगे। नहीं, पर सत्य सैनिकों को भी अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। अभी पूरा विश्वास नहीं है। घबरा जाते हैं। अपनी अपनी चिंताओं में डूब जाते हैं, अपनी छोटी छोटी चिंताओं में। अभी सैनिक तो हैं, पर सैनिक वाला खुद में एहसास जरा कम है। नहीं। और याद करें अपना समय। भारत को 90 साल संघर्ष के बाद स्वतंत्रता मिली थी। 90 इयर्स के बाद। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो हर वर्ग के देश प्रेमी, हर वर्ग के देश प्रेमियों ने अपने अपने स्तर का सहयोग किया था। जिस स्तर पे भी जो थे, कुछ अच्छे व्यापारी थे, उन्होंने सहयोग किया। शिक्षक थे, उन्होंने सहयोग किया। किसानों ने सहयोग किया। किसानों का तो बहुत बड़ा हाथ था भारत छोड़ो आंदोलन में, बहुत बड़ा हाथ था। और जो सुभाष चंद्र बोस के अंडर में चल रहे थे, उन्होंने भी संघर्ष किया। बहुत लोगों के वर्गों का था। लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो संघर्ष करने वालों की परसेंटेज शायद 10-15% से ज्यादा नहीं थी। यानी कि 90 से 80 से 90% लोग वो थे जो गुलामी को स्वीकार करके जी रहे थे। आज भी वही हालत महसूस होती है। हालांकि बहुत सारे लोग गुलामी नहीं चाहते, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गुलामी चाहते तो नहीं है, पर अनभिज्ञता है। उन्हें अपना रोल मालूम ही नहीं है करना क्या है, तो न्यूट्रल फेज में है। तो इसलिए वो भी गुलामियों के साथ की ही लिस्ट में खड़े माने जा सकते हैं कि उन्होंने कुछ करना नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं, देश में कुछ भी होता रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो आज भी 10-12%, 15% लोग ही जागृत हैं जो इस संघर्ष में लगे हैं कि हम गुलाम नहीं होने देने के अपने राष्ट्र को। पहले बाहरी लोगों ने गुलाम बनाया था,
अब भारत के भीतर के ही लोग गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। पॉलिसीज अब भी वैसे की वैसे ही हैं जो पहले अंग्रेजों की थी। सेम हालात अब भी वही हैं जो पहले जमाने में होते थे। दरिद्रता थी, संपन्नता आई भारत में, और फिर आज की सरकार ऐसी हो गई है, फिर दरिद्रता की तरफ धकेल रही है लोगों को। धीरे धीरे अगर आप कैलकुलेशन करें तो आपका धन धीरे धीरे घटता जा रहा है। आपकी सेविंग नाम की चीज दिखाई नहीं दे रही है। हर स्तर पर आपको निचोड़ा जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने में भी चंद अमीर लोग थे जो उनकी गुलामी कर कर मजा करते थे। आज भी ऐसा ही हाल है, कोई खास अंतर नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अब हमारी अपनी इच्छा इच्छा है कि हम अपने देश को गुलाम होते हुए देखकर आंखें मूंद के रहें, या पराशक्तियों से सुसज्जित होने की अनुभूति में लगातार अपनी चेतना व चित्त से इस जो आसुरी राज है इसके खिलाफ संघर्षरत रहे। ये हमारी मर्जी है। अब सवाल ये उठता है कि भाई क्या जरूरत है हमें ये सब करने की। तथाकथित एक सहयोग में प्रचलित डायलॉग है, माँ सब देख रही है, माँ सब कर लेंगी। अब या तो इस वाली को छोड़कर अपना अपने कर्तव्यों से विमुख होकर अपने मजे में रहें। पर एक बात भी पक्की है कि मजे में रह तो नहीं पाएंगे। जो हालात बन रहे हैं आप मजे में तो नहीं रह सकते। हाँ, जिस प्रकार से शुतुरमुर्ग खतरे को देखकर अपनी गर्दन को रेत में घुसा देता है और सोचता है कि उसे कोई देख नहीं रहा, या कबूतर बिल्ली को देखकर आंख बंद कर लेता है और वो सोचता है कि बिल्ली मुझे देख नहीं रही, तो इस पद्धति को अपनाकर इतना हो सकता है बस। पर बच कोई भी नहीं सकता, ये बात तय है, सुनिश्चित है। क्योंकि जो हो रहा है भारत के समस्त नागरिकों के ऊपर हो रहा है। मतलब समस्त, चाहे आंख बंद करने वाले लोग हों, आंख खुली रखने वाले लोग हों, गुलाम मानसिकता के लोग हों, हो सबका रहा है बुरा हाल। शोषण सबका हो रहा है एक साथ। ये बात मुझे दिखाई दे रही है बहुत दिनों से। शोषण तो कंटिन्यूस चल रहा है हर स्तर पे। अब केवल हमारा इतना है समझने का कि हमारी भागीदारी क्या है। हमारी भागीदारी क्या होनी चाहिए। बीइंग एनलाइटन्ड पर्सन या एनलाइटनिंग पर्सन, या हम कहें हम श्री माता जी के बच्चे हैं। सारी शक्तियां करती है कार्य, हमें तो अपना अपना काम करना है पूरा बस, अगर समझे तो। और बाहर से कुछ करना नहीं। यानी कि हमारा संपूर्ण अस्तित्व शैतानी और आसुरी शक्तियों के विरोध में ही सक्रिय होना चाहिए। अपना संपूर्ण अस्तित्व हर स्तर पर। तो हमारी भागीदारी श्री माता जी के बच्चे के रूप में संपन्न हो पाएगी। अन्यथा हम उन्हीं में शामिल हैं, और फिर हम यही प्रतीक्षा करता रहेंगे कि भगवान अच्छा कर देंगे एक दिन। 90 साल संघर्ष किया, कुछ लोग ऐसे ही सोचते रहे 90 साल तक सब अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों ने संघर्ष किया उनसे पूछो कि क्या तुमने प्रतीक्षा करी भगवान की कि हाँ भाई भगवान आप अच्छा कर दोगे, तो हम क्यों संघर्ष करें। और इसका एक सरल सा एग्जाम्पल भी है। एक इंसान की रोजी रोटी उपलब्ध नहीं है और वो घर में बैठ गया कि ठीक है भगवान जी आप मुझे खिलाना चाहो खिला देना, मैं तो कुछ करूंगा नहीं। तो क्या उसको रोजी रोटी उपलब्ध हो जाएगी? एक प्रश्न की बात है। यदि बिना कुछ स्वयं करे रोजी रोटी उपलब्ध नहीं होगी, तो निश्चित रूप से बिना संघर्ष करे आजादी उपलब्ध नहीं होगी। और अब तो एक फैसिलिटी श्री माता जी ने दे दी है कि बाहर में तो संघर्ष कुछ कार्य करना नहीं है।
कम से कम हम सब लोग मरते दम तक या मृत्यु के काल तक या मृत्यु के समय में इस बात से तो प्रसन्न और आश्वस्त रहेंगे कि अरे हमने अपना रोल अच्छे से निभाया। परमेश्वरी के सामने भी जाना होगा तो हम कहेंगे माँ आपने जो हमें सिखाया था हमने तो अपना रोल पूरा अदा किया, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि श्री माता जी ने एक सुंदर बात और भी कही है, अगर आप सबको याद हो। माँ ने कहा कि आप इच्छा करते हैं, आप उसके प्रति कार्य करते हैं और फिर भी कोई कार्य बनता नहीं है, तो आप सबको ये समझना चाहिए कि परमात्मा की ऐसी ही इच्छा है। लेकिन ये जो परमात्मा की इच्छा का भाव है, ये तब आना चाहिए जब हम अपने हिस्से का कर्तव्य पूर्ण कर लें। बिफोर परफॉर्मिंग अवर ड्यूटी इट इज एब्सर्ड कि हम भगवान पे छोड़ दें। इसमें संघर्ष, इसमें प्रयोग, इसमें प्रयास अंतर्निहित है, इसके अंदर मौजूद है। और एक बात और बता दूं कि जब कभी भी राक्षस राज का प्रभाव बढ़ता है तो आप देखेंगे कि उनके संपर्क में अनेकों वर्ग के संस्थान आते हैं और उन समस्त संस्थानों में वो आसुरी शक्तियां सक्रिय होती हैं और वो दिखाई देती हैं कि सब जगह आसुरी शक्तियां सक्रिय हो गई हैं। क्योंकि वो जो एक एनर्जी फील्ड है, वो जो एक आसुरों का एनर्जी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके कांटेक्ट में आसुरी मानसिकता वाले लोग अपने आप आ जाते हैं और उनका बिहेव भी वही होता है जो केंद्र में बैठे बड़े वाले असुर का होता है। इसका भी अनुभव आप सबको हो रहा होगा आजकल। और जब एक उच्च दर्जे की चेतना सर्वोच्च पद पर आसीन होती है तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके संपर्क में उच्च अवस्था के लोग आते हैं और वातावरण फिर अच्छा होने लगता है, पूरे स्थान का, पूरे देश का। तो ये बात समझने की है। बस इतना सा है, बारंबार हमारा तो जूम सेशन का मकसद ही एक है कि पूरी तरह जागृति को धारण कर जागृत होने के उपरांत परमात्मा की द्वारा जो रचाई गई ये दुनिया है, ये जो सृष्टि है धरती के ऊपर, इसका चेतना के स्तर पर सेवा करना, इसकी सेवा करना चेतना के स्तर पर, यही हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा कुछ है भी नहीं। क्योंकि इससे पहले के जितने भी उपक्रम हैं वो सब बस प्रारंभिक अवस्थाएं हैं। एंड तो इसका इसी पे आता है कि हमारे अंदर एक भाव स्थापित हो जाए कि हम सृष्टिकर्ता के सहयोगी हैं। पिछली बार भी इस प्रकार से बात हुई थी। सृष्टिकर्ता के सहयोगी के रूप में हमारा रोल है। तो हमारे रोल सारे ही हैं, पुनर्निर्माण का है, निर्माण का है, पोषण का है और संहार का है। हमारे भी सारे रोल हैं इसमें। लेकिन हमें प्रत्यक्ष में अपने स्तर पे संहार करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें संहार का भाव भी रखना है तो उन शक्तियों के माध्यम से जो परमेश्वरी की शक्तियां हैं। पोषण का भाव भी रखना है उन्हीं पर परमेश्वरी की शक्तियों के आधार पे। पुनर्निर्माण का भी भाव रखना है परमेश्वरी शक्तियों के आधार पे। निर्माण का भी आधार रखना है, भाव रखना है परमेश्वरी शक्तियों के आधार पे। यानी कि माँ पहले आपकी शक्तियां, बाद में हम या हमारी इच्छा। अब एक इसका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। वो पहलू ये है कि हमारी इच्छा सक्रिय कब होती है, यानी कि कार्यान्वित कैसे होगी। जब हमारे अंदर उस इच्छा के प्रति प्योरिटी होगी। प्योरिटी यानी कि हमारा हृदय, हमारी चेतना, हमारी जागृति और हमारी समस्त इंद्रियां उस इच्छा से एकाकार हो
कि हाँ माँ ऐसा ही होना चाहिए, ये अन्याय हो रहा है, ये अन्याय नष्ट होना चाहिए, अन्यायी नेस्तनाबूद होने चाहिए, यानी कि हमारा रोम रोम इस इच्छा में समाया हो, एकाकारिता हो। या ऐसा ना हो कि मस्तिष्क कुछ कह रहा है, हृदय कुछ कह रहा है, चेतना कुछ कह रही है, तो फिर ये कार्यान्वित नहीं होगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपने अंदर से देखना होगा, क्या हम इस इच्छा को पूर्ण निष्ठा, सत्यता के साथ में, लगन के साथ में पोषित कर रहे हैं इस इच्छा को, और इसके लिए हम कार्य करते हैं। और हमें कुछ बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, भीतर ही तो करना है जो कुछ करना है, और उसका परिणाम भी आता रहता है लगातार। आप देख ही रहे हैं, बहुत सारी चीजें घटित हुई। ये बात तो सही है कि बहुत बड़ा आसुरी शैतानी शक्तियों का साया हमारे देश पर है, और सबके जीवनों को प्रभावित कर रहा है नकारात्मक रूप में। लेकिन जो मानसिक रूप से गुलाम है उनको ये समझ नहीं आएगा, आएगा ही नहीं समझ में। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें किसी चीज से सरोकार नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे नहीं देखे आपने घर घर में, कि जो लोग घर की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, पर सुविधाएं सारी चाहिए उन्हें। देखे ना घर में ऐसे लोग। सुविधाएं सब चाहिए पर करेंगे कुछ नहीं। तो ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें चाहिए तो सब कुछ, पर योगदान उनका कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग बेकार होते हैं। किसी भी देश के लिए, किसी भी घर के लिए ऐसे लोगों का कोई मोल नहीं होता। लेकिन कुछ ही लोग जिम्मेदार होते हैं। घर घर में देखोगे तो जिम्मेदार लोग गिने चुने मिलेंगे आपको, जिनको वाकई जिम्मेदारी महसूस होती है घर के प्रति। लेकिन ज्यादातर तो गैर जिम्मेदार है, इन्हें कोई लेना देना नहीं किसी चीज से। वो तो ऐसे है जैसे कि वो कहते हैं ना, दामाद होता है ना, वो दामाद मेहमान होता है। सारे दामाद को कुछ काम नहीं करना होता, हर चीज उसे उपलब्ध होती है। तो बहुत से लोग हमारे देश में भी दामाद जैसे हैं, जिन्हें देश से कोई सरोकार नहीं है, बस उन्हें चाहिए सब, सब उन्हें ध्यान रखें इस चीज का। ऐसे हमारे देश में लोग हैं, और बाकी गुलाम हैं। वो बड़ा धर्म संकट है भाई। मुश्किल से मुझे लगता है 10-15% लोग आज की तारीख में ऐसे हैं देश में, जो सच्चे भाव में चाहते हैं कि हमारा देश मुक्त रहे। और वही संघर्ष करते हैं, बाकी कोई करता भी नहीं है। बाकी तो सोचते हैं कर तो रहे हैं ना, हमें भी फायदा हो ही जाएगा, हम क्यों झंझट में पड़े, हम क्यों बुरे बने। रिश्तेदारों को देखा है बहुत से, कि रिश्तेदारों के सामने बहुत गलत काम होते रहेंगे, बहुत गलत काम होंगे, लेकिन वो इसलिए नहीं बोलेंगे, कहेंगे भैया हमें तो बुरा बनना नहीं है, हम क्यों बुरे बने किसी के। और हंसी भी जब आती है, जब ऐसी भाव रखने वाले, ऐसा मानने वाले लोग जब फंसते हैं ना, उनकी गर्दन फंस जाती है, तब वो हाय हाय करते हैं। तो वो लोग कहते हैं जो फंसे हुए थे पहले, तो कहते हैं भैया हम क्यों बुरे बने किसी के, अब तुम झेलो। तब उन्हें समझ में आता है कि हम कहते थे हमें क्या मतलब भाई, हम क्यों बुरे बने, अब फंस तो हम भी गए। कोई नहीं बचेगा देश में, ये बात पक्की है। अच्छा, जो अपना रोल समझकर संघर्षरत हैं चेतना के स्तर पे, तो अंदर से वो संतुष्ट रहेंगे, उन्हें कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि उन्हें तो पता है रोज संघर्ष करना ही है। हर स्टेप पे संघर्ष है, आप बच नहीं सकते संघर्ष से। चारों तरफ का वातावरण ऐसा ही हो चुका है। और अब आप जान भी रहे हैं कि सत्ता के पक्ष पे सत्ता क्या कर रही है, या आप लोग जान ही रहे हैं। वो पूरी तरीके से संविधान को मिटाने को तैयार है। अगर आप जान पा रहे होंगे तो समझ सकते हैं कितनी घातक स्थितियां हैं। अगर संविधान मिट गया तो भारत देश से मानवता नाम की चीज मिट जाएगी, तालिबान हो जाएगा ये बिल्कुल दूसरा।
जहां पे जो काबिज हैं बस वही उन्हीं की चलेगी, कोई सुनवाई नहीं है। जैसे अभी वहां पे इवन तेहरान में भी ऐसी स्थिति आ रखी है। सुना है मैंने, पेपर में पढ़ा था कि वहां की महिलाएं अगर अ, अगर वो क्या वो क्या पहनते हैं, वो हाँ, बुर्का, हिजाब नहीं पहनेंगी तो उन्हें हिजाब। मेडिसिन नहीं मिलेगी, उनका ट्रीटमेंट भी नहीं होगा, उन्हें बहिष्कार कर दिया जाएगा, बहुत सारी सुविधाएं खत्म कर दी जाएंगी। बताइए, ये हालत है वहां। और ज्यादा दूर थोड़ी है, और तेहरान ज्यादा दूर थोड़ी। 1970s में ईरान एक बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री था, और वहां की जो लेडीज थी हाईली क्वालिफाइड होती थी, और वो फ्रांस जाती थी पढ़ने के लिए। और वहां पे बहुत अच्छा कल्चर था, फ्रीडम थी वहां पे। और जब से ये कैप्चर हुआ है 70s के बाद, तब से ये डाउनफॉल में ही आ गया है। हाँ, सेम वही था, इस्लामिक स्टेट बनाने के चक्कर में। और हकीकत बताऊं, हमारे देश का भी क्या हाल है, जो इसके पीछे जो नीति लादना चाहती है वर्तमान सत्ता, वो नीति है मनुस्मृति। अगर किसी ने नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लेना, गूगल में से निकाल के, मनुस्मृति क्या है, आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसी खतरनाक है मनुस्मृति। और तेहरान में भी मनुस्मृति नाम की चीज है, तालिबान में भी वही हाल है। मनुस्मृति टॉपिक है? हाँ, पढ़ना मनुस्मृति। ओके। ये प्राचीन काल का सामंतवादिता थी कि बस यहाँ महिलाओं को बिल्कुल नगण्य कर दिया जाता था, ओके। और पूरा प्रभावशाली लोगों का राज था, उन्हीं की चलनी थी। बिल्कुल बुरी दुर्गति, महिलाओं की तो दुर्गति होनी है इस मनुस्मृति में, और ये सत्ता उसे ही लादने जा रही है, लाद ही रही है लगातार। आप हाल देख लो, वर्तमान सत्ता के जो एमपीज हैं या विधायक हैं, महिलाओं के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा। अभी वो ब्रजभूषण सिंह ने क्या किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सत्ता उसे पाल पोस के रखे हुए है। वो चिन्मयानंद, एक वो सेंगर, ऐसे न जाने कितने लोग हैं बलात्कारी। और वो बलात्कारी बाबा जो है, मैसेंजर ऑफ रामदेव। गॉड, उसको हर बार छुड़वा देती है पैरोल पे, सजा याफ्ता है वो तो ये वर्तमान सत्ता का हालत है। तो सोचिए, मनुस्मृति का ही हिस्सा है ये। हम मुस्लिम लोगों के बारे में कहते तो हैं कि मुस्लिम लोग महिलाओं को कुछ नहीं समझते, मनुस्मृति सेम वही कानून है, बस उसका नाम इस्लाम नहीं है, बस ये समझ लेना। नाम इस्लाम नहीं है, बाकी सारा कानून वैसे ही लगेगा यहाँ पे। तो ये दुर्दशा होने वाली है हमारे भारत देश की। भैया, हमारा काम है बताने का। यूट्यूब वाले जो भी ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और बहुत से आप लोग ये सोचते होंगे तो ध्यान की बातें होनी थी यहाँ, हो क्या रहा है, अब क्या होने लगा, पहले तो ध्यान होता था। तो मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूं कि ध्यान की उच्च अवस्था में या अच्छी अवस्था में पहुंचने के बाद आप लोग क्या करने वाले हैं, मानवता के लिए कार्य करेंगे या कहीं जाकर हिमालय की चोटी पे जाके बैठ जाएंगे धूनी रमा के? सोचने वाली बात है। क्योंकि जागृति का कार्य क्या है, अगर आप जागृत हो तो आपका कार्य क्या है, सिवाय मानवता की सेवा या मानव कल्याण के तो और कोई दूसरा मकसद है नहीं इसका, जागृति का। और जागृति का मतलब क्या है कि अन्याय के विरोध में खड़े होना, असत्य के विरोध में खड़े होना, अत्याचार के विरोध में खड़े होना। जागृति का मतलब तो यही है। और श्री माता जी ने भी क्या कहा था, सदा से याद रखिए कि जहां भी बुरा दिखाई दे, आप चित्त डालो, चित्त का विस्तार करो। यू हैव टू एक्सपेंड योर अटेंशन। ये वाले लेक्चर भी सुनने चाहिए, यूट्यूब पे जो सुन रहे हैं मेरी बात, आप लोग ऐसे वाले लेक्चर भी छांट के सुनो श्री माता जी के। कर्मकांड वाले लेक्चरों को छोड़ो, और गूढ़ बातों पे भी माँ ने बहुत सारी बातें बताई हैं, तो उनको भी जरा सुन लो तो पता लग जाएगा माँ क्या चाहती है, और माँ ने जागृति का मकसद क्या है माँ की देने का।
श्रीमती ने कहा है ना कि मैं मोक्ष देने तो आई हूं, पर आपका कर्तव्य भी तो है। मोक्ष तो मैं नहीं दूंगी, या अगर मैं अप्रत्यक्ष रूप में कहूं कि मुक्त कौन है, जो अपने से ऊपर हटकर, अपने से ऊपर उठकर मानव कल्याण के लिए सक्रिय हो, वही तो मुक्त है। फंसा हुआ कौन है? जो अपनी तुच्छ चीजों में ही फंसा हुआ है, छोटी छोटी चीजों में अटका हुआ है, अपनी संसार वंसार, ये वो काम धंधा नौकरी और घर गृहस्थी, इसी में ही बिल्कुल चिपका हुआ है, तो वो मुक्त नहीं है। सीधी बात है बिल्कुल। अरे यह तो कर्तव्य हो ही जाते हैं पूरे, इनसे ऊपर उठ के तो कार्य करना होगा ना। तो ध्यान का मकसद केवल आपको इस स्तर पे स्थापित करना है जिससे आप अपनी तुच्छ चीजों से ऊपर उठकर मानवता के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए सक्रिय हो जाए। और मानव कल्याण का मतलब कंबल बांटना, खाना खिलाना नहीं है। असल में मानव कल्याण का मतलब है मानव की चेतना को उस हद तक उन्नत करने में मदद करना जिसमें वो भी इसी अवस्था में आ जाए, यानी कि अपने से ऊपर उठ जाएं, अपनी तुच्छ चीजों से ऊपर उठ जाएं। ये है असली मानव कल्याण। खाना बांट के खुश हो गए, कंबल बांट के खुश हो गए, हमने बड़ा महान काम किया। ठीक है भाई, आपने जितने रुपए के कंबल बांटे हैं आपको उसके ब्याज समेत मिल जाएगा, बस। इसके बाद क्या? व्हाट इज नेक्स्ट? किसी भूखे को आपने खाना खिला दिया, ठीक है, परमात्मा ध्यान रखेंगे, आप भूखे नहीं सोओगे, बस। इसके बाद, इसके बाद क्या? वास्तविक मायने जो मानवता के कल्याण का है, मानवीय चेतना को उन्नत करने में मदद करना। धीरे धीरे मानव चेतना इस हद तक उन्नत हो जाए तो वैसे ही ये बीमारियां, वैसे ही ये सारी चीज नष्ट हो जाएंगी। आज हमारे देश में 10-15% ही क्यों है जागृत? उन्हें ये पता है कि हमारा देश गुलाम हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी लोग क्या सोए हुए हैं? यस, वो सोए हुए हैं, या गुलाम हैं, या अपने ही अंदर स्वार्थ में डूबे हुए हैं। अब इन 80-85% लोगों में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें कुछ नहीं पता है, आपके संपर्क में आएंगे, धीरे धीरे उन्हें समझ में आएगा, आप उनके लिए कार्य करेंगे, उनकी चेतना को उन्नत करने में मदद करेंगे, धीरे धीरे वो भी जागरूक होंगे। पता लगेगा धीरे धीरे ये 85% का परसेंटेज धीरे धीरे 70% तक पहुंच गया, यानी कि 30% जागृत हो गए, फिर 35% जागृत हो गए, फिर 40% जागृत हो गए। और जब जागृत होंगे तो हमारा देश क्या गुलाम बन सकता है? मैं कहूँ 40% ही जागृत हो जाए तो भी गुलाम नहीं बन सकता देश। लेकिन अब बन रहा है, अब तो बन रहा है। मैं तो पिछले कई सालों से देख रहा हूं, निरंतर गुलामी की तरफ ही बढ़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा कर्तव्य सबको निभाना है। लेकिन लोड मत मानो इसे, इसे भी आप मुक्ति का एक चरण समझो। आप मुक्त होना चाहते हैं, वेरी गुड, मानव कल्याण में लग जाओ, मुक्ति हो जाओगे, अपनी चिंता खत्म हो जाएगी, आप अन्य लोगों की चिंता में रहोगे तो मुक्त हो गए ना। कितना आसान है। अपने देश की चिंता करोगे तो आप मुक्त हो गए अपनी छोटी छोटी ओछी चीजों से। पता लगा अपनी क्या कहते हैं, खाने पीने की या उसकी पार्टी की और इसकी चिंता में डूबे हुए रिश्तेदारों की। पता लगा आप तो देश की चिंता में डूबे हैं, देश के प्रति जागरूक हो रहे हैं, तो आपकी छोटी छोटी चिंता तो वैसी गायब हो गई। आपके लिए देश प्रमुख हो गया, फिर आपके लिए विश्व प्रमुख हो गया। कहाँ आप फंसे हुए हो अपने में? कितना आसान है मुक्त होना। ये भी मुक्ति का एक रास्ता है। यदि हम वैश्विक स्तर पे मानवता की चिंता करें तो 100% मुक्त है। या इस तरीके से घूम लो कि भैया ध्यान में उन्नत होने लगो तो भी मुक्त हो जाओगे, तब भी फिर मानवता की सेवा में लगोगे। इधर से चले हो तो भी यहीं पहुंचोगे, उधर से चलो तो फिर भी वहीं पहुंचोगे।
अब जैसी अपनी जागृति बनानी है, जैसे अपने अंदर चिंतन करके अपने आप को साधना है, इसीलिए हम इसे कहते हैं साधना। स्वयं को साधना ही साधना है। सोचने की बात तो है। अब ये राजनीतिक नौटंकियां तो चलती रहेंगी, कोई कहेगा भाई ये पार्टी, कोई कहेगा वो पार्टी। अरे हमें क्या लेना देना किसी पार्टी से, हमें तो अपने देश से लेना देना है। कोई भी पार्टी सत्ता में आए हमें क्या। हाँ, कोई भी पार्टी अगर अनाचार करेगी, कोई भी पार्टी अगर अत्याचार करेगी, मानवता का नष्ट करेगी, तो हम लोग तो सक्रिय होंगे ही होंगे, हर हाल में होंगे, हर युग में होंगे। हमारी तो मजबूरी है। अब जिसकी मजबूरी नहीं है वो मजे करे इस दुनिया में, हमें तो कोई टेंशन है नहीं। हमारा तो एंटरटेनमेंट ही संघर्ष है। स्ट्रगल इज द एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल लाइक अस। उसी में रिक्रिएशन है, उसी में एंटरटेनमेंट है। तो हमें तो मजा आ रहा है ना। अरे आज उसकी खोपड़ी में लेजर अटैक किया था, कल उसका कैसा पागल सा हो गया। मजा आता है ना एंटरटेनमेंट से, बढ़िया क्या एंटरटेनमेंट हो सकता है। हम्म। अब पिछले दिनों आपने जिस जिसकी खोपड़ी में काम किया है, देखो कैसी उल्टी बाणी बोल रहे हैं वो। अपने ही पैर काटने में लगे हुए हैं। हंसी भी आती है मेरे को देख के। मैं कहा हो गया, भ्रांति माता कार्य तो बढ़िया कर रही है। पर भ्रांति माता को क्या पड़ी है, वो अपने आप से कार्य करें। कोई जागृत मानव जब उनसे संपर्क करेगा, भ्रांति मां से, किसी के अंदर खोपड़ी में घुसकर उसके अंदर बैठी हुई सोई हुई भ्रांति मां से इंटरेक्शन करके प्यार से कहेगा, माँ काम आ गया, असाइनमेंट आ गया है जरा, तो अभी तो काम करेंगी। वो तो बिना बताए कुछ करती नहीं है। इंटरेस्टिंग बात है ये बहुत ही। तो है ना एंटरटेनमेंट की बात। जरा देखो संसद भवन का कल का सीन, देखो क्या हालत हो गई थी, कैसी धज्जियां उड़ गई थी सत्ता की। देखा, शक्ति का कार्य है ये कोई कोई एक आदमी, किसी का नाम कुछ भी ले लो ना, दिस इज पावर वर्क। ये कोई मामूली लोगों का काम नहीं है। और आज का हाल देख लो संसद का, भाषणबाजी किस प्रकार की हो रही है। हैं, मुख्य मुद्दा तो है ही कोई नहीं। हमारा तो ये प्रधान सेवक प्रचार मंत्री बन के रह गया। ये केवल एक पार्टी का ही मंत्री है बस। इसको पता ही नहीं प्रधानमंत्री की सीट पे बैठा हूं मैं। बस ये तो एक ही पक्ष की बातें बोलता रहता है, इसे कोई मतलब ही नहीं है देश से। मैं हैरान होता हूँ सुन के कि कैसे मूर्ख लोग हैं हमारे देश के, जो बड़े खुश होते हैं हमारा देश का प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है। 2 घंटे तक उसने बोला क्या? मणिपुर में जल रहा है, अब 90 दिन से ऊपर हो चुके। कुछ नहीं मतलब बोलने का। मणिपुर जिसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस पर तो बात ही नहीं करता ये प्रचार मंत्री। ये तो अभी भी चुनाव में ही लगा हुआ है। संसद भवन में भी चुनावी भाषण चल रहा है। सोचो, ये हालत है। मैं तो हैरान होता हूं। मेरे को तो कभी इंटरेस्ट नहीं था, आज देखा तो इतनी हंसी आई। मैं कहा भाई, ये आए बाएं दाएं की बोलने वाला प्रधानमंत्री कभी सही पॉइंट पे बोलता ही नहीं है ये। बुलाया जिस वजह से मतलब हंसी आती है। विपक्ष ने खींच खींच के बुलाया इसको, भैया आके बोल ले मणिपुर पे। उसके लिए ट्रिक आजमाई की और विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, अब तो बोल ले। पर भला इंसान मजाल है वो बोल दे इस प्रॉब्लम पे जो चल रही है हमारे देश में, मणिपुर पे। कमाल है देखो। है नहीं हाइट की बात। पर यहाँ पे भी एक गेम है कि भ्रांति देवी का यहाँ पे भी चमत्कार है, कमाल है कि सबके सामने ये मूर्खता का एक्सपोजर हो रहा है। थोड़ी देर के लिए अदृश्य हो गया था। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि भाई, जो शक्तियां हैं, भ्रांतिमां हैं, उनका कार्य लगातार चल रहा है। और आप इसके परिणाम भी देख सकते हो। जब भी कोई बड़े से बड़ा कलाकार जो दुष्ट है, हमारी मानवता का नुकसान कर रहा है, जब वो उल्टे काम करते दिखाई दे, तो समझ लेना
आपके द्वारा किए गए कार्य का घटनाक्रम बना हुआ है, और वो उल्टे कार्य कर ही इसलिए रहा है कि उसके भीतर में बैठी हुई भ्रांति माता सक्रिय हो गई है। और जब कोई उल्टे काम करता है तो प्रकृति उसको परिणाम भी फिर उल्टे ही देती है। अच्छा, मैं भूल गया। तो मैं कह रहा था कि आप अगर गहनता से अध्ययन करेंगे और बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे शक्तियों का कार्य लगातार चल रहा है। एक तरफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो अत्याचार में षड्यंत्रकारी हैं, अत्याचार में शरीक लोग हैं, वो एक्सपोज भी लगातार होते जा रहे हैं। जब एक्सपोज होंगे तो लोगों की बद्दुआओं के निशाने पर आएंगे। जब बद्दुआओं के निशाने पर आएंगे, दिव्य शक्तियां फिर सक्रिय होंगी, फिर उनको मिटाने में सक्रिय हो जाएंगी। प्रकृति सजा देने की स्थिति में आएगी। उनके कर्म नकारात्मक होंगे। जब कर्म नकारात्मक होंगे तो उसके परिणाम भी नकारात्मक होंगे। इसीलिए टाइम लगता है। बहुत से लोग कहते हैं अरे ये इतना अत्याचारी है, देखो कैसे राज कर रहा है और इसका कुछ बिगड़ता नहीं है। इसलिए नहीं लगता हमें तब तक क्योंकि वो सब रिकॉर्डिंग चल रही है उसके कर्मों की, और उसके परिणाम तैयार किए जा रहे हैं, सुनिश्चित किए जा रहे हैं। इसने ये किया है, अब इसका परिणाम ये होने वाला है, सुनिश्चित किया जाता है। अपने समय पे परिणाम जरूर मिलता है। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने अपने संपर्क में बहुत से अत्याचारी लोगों को देखा और उसके बाद उनकी जो दुर्गति देखी है, मैंने खुद अपनी आंखों से दुर्गति देखी है। लेकिन टाइम लगता है, समय लगता है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अब जैसे आप बैंक में जाते हो, आप चाहते हो बैंक में आप पैसे जमा कराने हैं, आपने 1 लाख रुपए जमा कराने हैं बैंक में। तो ये नहीं कि खड़े खड़े आपके जाते ही जमा हो जाएंगे। आप जाओगे, एक एक स्लिप भरोगे, फिर कहीं कहीं तो आपको एक नंबर भी दिया जाएगा जमा कराने का। उसके बाद उस काउंटर पे देखोगे, फिर आप पैसे दोगे, फिर वो रुपए गिने जाएंगे, उसके बाद उसमें एंट्री होगी, फिर उस पे आपकी रिसीट पे एक स्टाम्प लगेगी, फिर आपको वापस होगा। तो पूरा प्रोसेस होने में मिनिमम मिनिमम 15 मिनट लगते हैं। कोई सोचे बस बैंक में खड़े होते ही आपको पैसे जमा हो जाए या मिल जाए, नहीं होते, ये आप जानते हो। ठीक इसी प्रकार से जो भी घटनाक्रम इस प्रकार से प्राप्त होने होते हैं, नकारात्मक या सकारात्मक परिणाम आते हैं, उनमें लगता है समय। पर ये समय ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, ये प्रोसेसिंग टाइम है। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग टाइम। कितना लगना ही है, हिसाब किताब भी होना है। तो ये वाली चीज है, तो इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। नेवर, वी शुड नेवर फील डिसर्टन, डिजेक्टेड, रिजेक्टेड, डिप्रेशन, डिप्रेस्ड और डिसअपॉइंटेड। क्योंकि हम नकारात्मक भावों से इसलिए घिर रहे हैं कि हमने कार्य किया और हम उससे तुरंत आशा लगा के बैठ गए कि अभी काम किया है, अभी रिजल्ट आ जाए। तो अगर हम रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे तो हम डिसअपॉइंटेड होंगे। अगर हम कर्तव्य प्रधान होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्शियस होंगे, तो हम कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। हमने कहा भाई हमने तो अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया। अब शक्तियों आप जानो और रचनाकार जाने। हमने अपनी साइड से एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात समझनी है हमें। एक मिनट, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। चार्जर जो है इसका बार बार अटक जाता है, अपने आप ही हट जाता है लगाने के बाद भी, इसलिए बंद हो गया था अभी ये। तो हमको ये एक बहुत ही बढ़िया चीज समझनी है कि अपनी साइड का हमने कर्तव्य पूरा कर देना है और बाकी छोड़ देना है कि आप जानो भाई।
ये काम हमारा नहीं है, हमने तो अपनी साइड का काम निपटा दिया। और उसके बाद देखिए, जब आप अपनी तरफ का जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं ना, तो आप महसूस करते होंगे आपके अंदर अथाह शांति, आत्म संतोष और शांति की स्थापना हो जाती है। जब आप देखते हैं चारों तरफ गलत काम हो रहा है और आप उसके लिए कुछ नहीं करते, आप शांत ऐसे ही बैठ जाते हैं निश्चिंत होके कि भाई हमारा मतलब नहीं, तो आप देखते हैं कि आपके अंदर पीड़ा बनी रहती है, आपके अंदर असंतोष बना रहता है। आपने ये सब देखा कि किसी के साथ गलत हो रहा है, आप कनेक्टेड रहे, कनेक्टेड होते होते आपने अपनी जो इंटेंशन थी, इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस, आपने उस पॉइंट पे केंद्रित कर दी। जितनी देर भी आप रखते हैं उसके बाद आपने छोड़ के रिलैक्स होकर बैठ गए, तो आपने देखा होगा कि आपको एक संतोष की अनुभूति होगी, भाई हमने अपना काम कर दिया। आज ये माध्यम आपके सामने है, जो भी इसके माध्यम से हो रहा है, लेकिन माध्यम के हृदय में एक संतोष है कि जो उसका कार्य है वो उसे संपन्न कर रहा है। बाकी परमेश्वर ही जाने, ईश्वर जाने, है प्रकृति जाने, मेरा तो कार्य चल रहा है। ऐसे ही हम सब माध्यम है। यदि हम अपने अपने पक्ष में इंडिविजुअल लेवल पे भी हम ये भाव रखें कि भाई हम तो अपने कर्तव्य पालन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी। आपको बाहर से तो लड़ना ही नहीं ना किसी से, बाहर से संघर्ष केवल उसी इंसान से होगा जो आपसे जानबूझ के टकराना चाहेगा प्रत्यक्ष रूप से। तो आपका संघर्ष होना है तो संघर्ष करना है, उसमें क्या दिक्कत है? तब पीठ थोड़ी दिखानी है, वो तो संघर्ष करना है और लॉजिक्स के साथ करना है। ऐसा नहीं कि बस टेम्परामेंट से संघर्ष हो जाए, मतलब अपने टेम्परामेंट के कारण संघर्ष नहीं होना चाहिए, पूरी विवेकशीलता के साथ संघर्ष होना चाहिए, लॉजिक के साथ में, और उसमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आके ये कहे आप ऐसा कर दो, तो आप उससे पूछने के अधिकारी हो कि किस आधार पे हम करें, हमें तो कानून तो बताओ, किस कानून के अधीन आकर आप हमसे कह रहे हो और हम पे जोर डाल रहे हो हम किस अधीन के हम काम करें, हमें ये तो पूछने का अधिकार है ना। और यदि डीएम भी आपको जबरदस्ती करता है बिना किसी आधार पे, तो ठीक है, आप उसके खिलाफ केस डाल सकते हो, क्योंकि कोई तो लॉजिक होगा। एक नागरिक का अपना पूरा अधिकार है, हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता देता है कि हम अपने देश में पूरी सुकून और शांति के साथ रह सकें और अपने अधिकारों का पूरा स्वतंत्रता से प्रयोग करते हुए रह सकें। ये हमारे संविधान ने ताकत दी है, और संविधान से ऊपर तो प्रधानमंत्री भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, संविधान सुप्रीम है। जैसे आप देखते हैं कि जो हमारे सिख भाई बंधु होते हैं, तो जो ग्रंथ साहब हैं वो सुप्रीम है, इसीलिए उन्हें सर पे रखा जाता है सुप्रीम। तो संविधान भी ग्रंथ है हमारे देश का, सुप्रीम है नागरिकों के दृष्टि से, उसी की रोशनी में हम चलते हैं। चाहे कोई डीएम हो, पुलिस अधिकारी हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक हो, एमपी हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। और कोई इसको खारिज करने की कोशिश करेगा अपनी शक्ति दिखा के, तो आपके पास भी शक्ति है उसके अगेंस्ट जाकर कोर्ट में केस करने की। भले ही कोर्ट को खरीदना चाहे वो, पर हमारा काम तो है ना, हमारे पे रास्ता तो है ना। और सारे जज बिकाऊ नहीं होते। हमारे देश में आज भी बहुत सारे जज ऐसे हैं जिन्हें कोई खरीद नहीं सकता, जो किसी के दबाव में आके निर्णय नहीं देते, वरना ये देश कब का मिट चुका होता। और आज भी वो मिटाने वाली देश को शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। पर मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आने वाले समय में मेरी बातें याद आएंगी कि मिटाने वाले ही मिट जाएंगे। जो हमारे देश की स्वतंत्रता को, हमारे देश की
संप्रभुता को, हमारे देश के नागरिकों के मानव अधिकारों को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, यही नष्ट हो जाएंगे लोग सारे के सारे। आएगा वो भी समय, क्योंकि ये शक्तियां परमात्मा ने सबको दी हैं। बस हमको डर लगता है और हम उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते, ना हम उनका आह्वान करते हैं, ना हम उनको कार्य करते हैं। बस हम ऐसे ही सोचते हैं अपने आप हो जाएगा। अपने आप इस धरती पे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता अपने आप। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि जब हम कहते हैं ना हम साक्षी भाव में हो गए, तो साक्षी भाव किसका भाव है? कौन है साक्षी स्वरूप जिसके भाव में हम होते हैं? बता सकते हो साक्षी भाव का मतलब क्या है? कोई बताएगा? बड़ी मजेदार बात है, अगर समझ में आ रही हो तो। साक्षी भाव में आना जब हम किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, है। जब हम किसी भी सिचुएशन या आवाज नहीं आ रही, नहीं होते। कौन बोल रहे? आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही मुझे। किसी भी सिचुएशन में इन्वॉल्व। कौन बोल रहा था अभी? समझ में नहीं आ रही थी मेरे को, आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। साक्षी मतलब हम किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते जब। मीनाक्षी तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा माइक पास करो। भैया अटैचमेंट नहीं रहता जब किसी भी चीज में। चलो और बताओ। मीनाक्षी कह रही है कि जब हम किसी भी चीज पे इन्वॉल्व नहीं होते। तो साक्षी भाव में होते हैं, हाँ। ठीक है। और मतलब जब गॉड रियलाइजेशन हो जाता है तो वो सब पावर्स आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो जैसे सदाशिव अपने पूर्ण क्रोध की अवस्था में बिल्कुल विनाश के उसमें आ जाते हैं, तो इसी तरह से हमारा आक्रोश भी उतना बढ़ जाए कि हमारे देखने से ही वो नकारात्मकता हमारे अटेंशन जाने से ही नष्ट हो जाए। मतलब हम पूरे एकाकार हो गए किसके साथ? शक्तियों के साथ, हम्म जो सर्वोच्च शक्ति है। हम्म एक बिल्कुल काफी हद तक सही है। साक्षी भाव। अब साक्षी कौन रहता है हमेशा? हमारे भगवान जी शिव। जी। श्री भगवान शिव। श्री महादेव। महादेव। ये सब आए ना, अब आए ना सही रास्ते रास्ते पे बात आई। अब ये कि साक्षी भाव का मतलब है श्री महादेव के भाव में स्थित हो जाना, क्योंकि वही साक्षी है। सारे देवी देवताओं में केवल श्री महादेव ही ऐसे हैं जो साक्षी भाव में रहते हैं, बाकी कोई देवी देवता साक्षी भाव में नहीं रहता है। तो साक्षी भाव इज द सिनोनिम ऑफ श्री महादेवा। यानी कि अब हम साक्षी भाव में आ गए, इसका मतलब ये है कि हम अपने अंतर्निहित श्री महादेव में स्थित हो गए, अपने ही अंतर्निहित श्री महादेव के अंदर स्थित हो गए। और साक्षी भाव में उनकी सारी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, जो भी मानवता के विरोध में होता है उनकी शक्तियां उसको नष्ट कर देती हैं। तो साक्षी भाव का असली मतलब तो श्री महादेव के भाव में स्थित होना है, इस फीलिंग के साथ कि मेरे भीतर आप हो और मैं आपके भीतर हूं। तो साक्षी भाव हो गया, क्योंकि वही है साक्षी, वही आदि है, वही अंत है, या हम कह दें वही अनादि है, वही अनंत है, कुछ भी कह लो। और वो साक्षी हैं, अपनी पूरी रचना को निरंतर साक्षी भाव में देखते हैं, और ऐसा करने से उनके भीतर की शक्ति सक्रिय होती है और अपने कार्य संपन्न करती है।
वो संपन्न करने वाले कार्य क्या होते हैं कि उनकी इच्छा से जो सृष्टि बनाई गई है उसको मेंटेन करने के लिए वो सक्रिय हो जाती है उनकी शक्ति, उनकी जो अंतर्निहित शक्ति है। और मेंटेनेंस के अंदर कुछ चीजों को वो संवारती है तो कुछ चीजों को वो नष्ट करती हैं। नहीं, जो सृष्टि के विरोध में चीजें हैं वो उनकी शक्ति उन्हें नष्ट कर देती हैं, और जो शक्ति के सहयोग में चीजें हैं उन चीजों को वो संवारती हैं। है ना कितना सरल और साधारण मतलब इसका समझने के लिए। महादेव निरीक्षित हैं पर उनकी शक्ति निरीक्षित नहीं है, वो टारगेटेड है। गूढ़ बात बता रहा हूं। महादेव निरीक्षित हैं लेकिन उनकी स्वयं की शक्ति टारगेटेड है। किस चीज के लिए? उनकी इच्छा की से बनी हुई सृष्टि की मेंटेनेंस के लिए वो टारगेटेड है शक्ति, वो निरीक्षित नहीं है। ये शक्ति जब श्री महादेव के अंदर पूरी तरह समा जाती है तो श्री महादेव हो जाती है, और जब उनकी सृष्टि को मेंटेन करने के लिए सक्रिय होती है तो इंडिपेंडेंट पावर होती है। अपनी समझ बूझ से इस सृष्टि की मेंटेनेंस करती हैं वो शक्ति, और उस मेंटेनेंस के अंदर आती हैं बहुत सारी चीजें, उनका देवी देवताओं का पूरा नेटवर्क, और इस सृष्टि के अंदर जो उपलब्ध सदमानव है, सदमानव, अच्छे मानव, अच्छे मानवों के हृदय में जो भाव है उससे संचालित होती है ये शक्ति। सद्भावों से ये सृष्टि की मेंटेनेंस का कार्य करती है। समझो कितनी गूढ़ बात भी है और कितनी सरल बात भी है। तो जब आप पूरे साक्षी भाव में होते हो तो आप अपने ही भीतर में रहने वाले श्री महादेव के भीतर में स्थित हो जाते हो, और उनकी शक्ति सक्रिय होती है, और आपके हृदय में उस शक्ति के प्रति भाव होता है, हे माते अपनी सृष्टि को बचाओ आसुरी शक्तियों से। बिना बोले ये भाव होते हैं, क्योंकि आप भी उनके नेटवर्क का हिस्सा हो। सदमानव परमेश्वरी के मेंटेनेंस नेटवर्क जो होता है उसका पार्ट एंड पार्सल होते हैं सदमानव। तो उनका चूंकि मेंटेनेंस का हिस्सा है तो उनके भीतर में एक ही भाव आता है, सृष्टि को विनाश से बचाना। ये सदमानवों का प्रथम भाव है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीलिंग इज टू प्रोटेक्ट दिस क्रिएशन, टू प्रोटेक्ट मदर अर्थ, सबसे पहला भाव। और जब उनके अंदर का सबसे पहला भाव ये है तो अंतर्निहित शक्ति महादेव की इस भाव के साथ कार्य करती है। और वैसे भी वो शक्ति मेंटेनेंस का ही कार्य करती है, पहले से ही करती आ रही है वो तो, क्योंकि परमात्मा ने अपनी इच्छा जाहिर करी अपनी इच्छा शक्ति से कि एक रचना का निर्माण करो। शक्ति ने रचना का निर्माण किया, और उस निर्माण के साथ एक अंतर्निहित भाव इस रचना की मेंटेनेंस भी था। यानी कि उनकी पहली शक्ति का पहला दायित्व उनके इच्छा से बने हुए संसार की रक्षा करना है। सदमानवों के भीतर का प्रथम भाव भी मानवता और सृष्टि का मेंटेनेंस करने का भाव है। तो ये भाव और प्रथम शक्ति के भाव मैच करते हैं, और दिल ही दिल में कनेक्टिविटी बनती है, फिर शक्ति सक्रिय होती है।
अब तो रहस्य समझ में आ गया। अब कोई भी आप में से अपने आप को कमजोर नहीं समझेगा, कभी भी अपने आप को गिल्ट में नहीं डालेगा कि हम तो अपने चक्करों में फंस गए हैं, ये हो गया है, हो गया कोई बात नहीं। आपके अपने चक्रों से भी बाहर निकलते रहोगे, पर प्रथम कार्य जो मानवता के प्रति है उसकी तरफ हृदय में भाव लगाते जाओगे तो इन छोटी मोटी चीजों से वैसे ही ऊपर उठते जाओगे और शक्तियां भी आपके साथ कार्य करेंगी, आपको पूरा संरक्षण देती हैं। लेकिन आपको मैं ये बता देता हूं, ये संरक्षण आपकी आत्मिक उन्नति के लिए ही होता है, आपकी चेतना के विकास के लिए होता है, कि आपको परमेश्वरी ऐसी स्थितियां प्रदान करे जिन स्थितियों के परिणाम स्वरूप आपकी चेतना को उन्नत होने का एक अवसर मिलता रहे, आपकी आत्मा में प्रकाश फैलने का घटनाक्रम बना रहे। तो ऐसे अवसर उन्हें देने होते हैं। अब इस कारण से वो आपके चारों तरफ की बहुत सारी चीजें ठीक करती हैं। तो हमारे कुछ सहजियों को लगता है वाह वाह वाह, ये तो संसारिक कल्याण कर दिया माँ ने, बस उसी में डूब के अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर संसारिक स्तर पे भी आपको मौका दिया, उन्होंने अच्छा किया, उसका एकमात्र उद्देश्य यही था, आपकी चेतना का विकास हो जाए, आपकी जीवात्मा छूट जाए। यानी कि सरल भाषा में कहूं कि आपका पूरा अस्तित्व मानवता के कल्याण के लिए सक्रिय हो जाए, आपकी टॉप की प्रायोरिटी मानवता का कल्याण हो, आपकी टॉप की प्रायोरिटी मानव चेतना के लिए निरंतर कार्य करने की हो। इसीलिए आपके चारों तरफ के वातावरण को ठीक कर रही हैं वो, और हम इसे अपनी उपलब्धि मान बैठ के वाह माँ हमने तो बहुत कुछ कर लिया। इतनी मूर्खतापूर्ण बात है ये, अपनी उपलब्धि, अपना क्रेडिट अपने को दे देना कि देखो हम कितने बढ़िया हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। इतनी नादानी भरी बात है, इससे बड़ी मूर्खता कोई और नहीं होती। माँ के चरणों में आने के मतलब क्या है? माँ के चरणों में आने का मतलब है आपको मानवता की सेवा करने की योग्यता प्रदान की जा रही है, और इस प्रक्रिया में आप संसार का मजा लेते रहो पर डूब मत जाओ उसमें, और अपनी पीठ थपथपाना मत शुरू कर दो, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, क्योंकि वो आपका कुछ है ही नहीं। आप तो बस अपने कर्तव्य पालन करो, अपनी रोजी रोटी के लिए जो कर्तव्य है वो ईमानदारी से पालन करो, मानवता के कल्याण के लिए जो कर सकते हो वो ईमानदारी से पालन करो, आसुरी शक्तियों से संघर्ष करने के लिए अपनी चित्त की शक्तियों का कार्य लो। हमारा ये कर्तव्य है मात्र। तभी तो अफसोस होता है, बड़े बड़े कटोरे लेकर माँ के सामने खड़े हैं और माँ आश्चर्य से देख रही है, अरे तुम राजकुमार हो, कटोरा क्यों लेके बैठे हो? नहीं समझ में आ रहा। तुम तो राजा हो, फिर भी कटोरा हाथ में लेके क्यों बैठे हो? मैं तो तुम्हारे लिए ही हूं, तुम्हारे ही साथ हूं 24 घंटे, लेकिन फिर भी कटोरा पकड़ा हुआ है। फिर भी अंदर लग रहा है माँ ये प्रॉब्लम आ गई थी, देख लेना। माँ कहेगी यार कितनी मेहनत करके मैंने ये तैयार करने की सोची, ये तो कटोरे से ऊपर ही नहीं उठते। जो संसार इतना टेम्परेरी है, इतना टेम्परेरी है, बस उसी में ही उलझे हुए हैं, केवल उसी की बातों में उलझे हुए, मेरे से उन बातों को उस सुलझाने की बात सोच रहे हैं, मेरे से उन बातों को सुलझाने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। कैसी मूर्खता करते हैं। मैंने तो इन्हें इसलिए बनाया ही नहीं है, मैंने तो बनाया था, ये जो सृष्टि है महादेव की इच्छा से बनी है, इसको मेंटेन करने में मेरा हाथ बटाएंगे। ये क्या हुआ? ये क्या, ये तो भिक्षुकों की फौज हो गई है।
भिक्षुकों की पंक्तियां ही लगी हुई हैं सारी दुनिया में। कितना अफसोस होता होगा पराशक्ति को, परमेश्वरी को। ये क्या फायदा क्या हुआ आम लोगों में और उसमें। अब हम क्या सोच रहे हैं, आम लोगों को सोच रहे हैं अरे इन्हें तो माँ की कृपा नहीं होगी, मिलेगी। हम हैं, हम तो आत्म साक्षात्कारी हो गए, अब हमारा सारा जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब हम ये सोचे पड़े हैं, और माँ ने हमें क्या सोचकर अपने चरणों में लिया है। ये ये कितना दुर्भाग्य की बात है यदि हम में से बहुत सारे लोगों की सोचे ये है कि मेरा कल्याण हो जाएगा, माँ संसारिक कल्याण हो जाएगा, मैं धन संपन्न हो जाऊंगा, मेरे को सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरा परिवार सुखी हो जाएगा। इसके लिए तो माँ ने अपने चरणों में नहीं लिया। अरे परिवार सुखी होगा नहीं होगा, ये परिवार के जनों के कर्म भी तो हैं कि सुखी मिलेगा उन्हें या दुख मिलेगा। परिवार के सदस्य यदि बुरे बुरे कर्म करके आए हैं तो बता दो जरा, परिवार सुखी कैसे हो जाएगा। उनके प्रतिफलों को कौन झेलने वाला है? कोई पड़ोसी लेंगे क्या उनके प्रतिफलों को, जो बुरे काम करके आए हुए हैं और उनके प्रतिफल नकारात्मक आ रहे हैं। हम कटोरा लेके माँ के सामने खड़े हैं, माँ हमारे परिवार के सदस्यों का कल्याण कर दो। कैसी मूर्खतापूर्ण सोच है हमारी। आई एम सॉरी। अरे वो अगर परमात्मा से जुड़ेंगे तो उनका कल्याण होगा ना, बिना परमात्मा से जुड़े कल्याण कैसे हो जाएगा। वहां सिफारिश थोड़ी चलती है, हमने कहा माँ उसका ठीक कर देना, माँ क्यों करने वाली है ठीक ऐसे। वहां सिफारिश नहीं चलती। सिफारिश तो इस संसार में ही चलती है, वो नेता की सिफारिश, अधिकारी की सिफारिश, वहां नहीं चलती सिफारिश। वहां तो जिस चेतना ने अगर कुछ किया होगा उसका ही कल्याण होगा। इसीलिए तो हमारी माँ डरती हैं, बेटा लास्ट जजमेंट का टाइम है, समय बर्बाद मत करो। ये मौका हाथ से निकल गया तो मिलेगा ही नहीं कभी भी दोबारा। और फिर उसके बाद भटकना लाखों सालों तक, लाखों पता नहीं कितने प्रकार की योनियों में भटकती फिरेगी चेतना, कुछ नहीं मिलने वाला। तो आश्चर्य है कि भाई अगर इस जीवन में मरने के समय पे मुक्त नहीं है चेतना, तो मरने के बाद कहां से मुक्त हो जाएगी। वो तो वहीं की वहीं रहेगी ना, शरीर ही तो छूटेगा। चेतना उन्नत हुई नहीं, शरीर छूट गया, तो वहीं का वहीं फंसा हुआ है। वो तो उसी अवस्था में ही रहने वाली है। फिर क्या होगा, दाएं बाएं घूमते फिरेंगे ऐसे ही, जहां से अपनी इच्छाएं पूरी होती हो। अब क्या बन के घूमेंगे मुझे कहने की जरूरत नहीं, सबको समझ में आती है बात। सारी बातों का निचोड़ फिर वहीं आ जाता है। ईमानदारी से आप जो ये YouTube पे देख रहे हैं, मैं उनसे भी एक बात कहना चाहता हूं। ऑनेस्टी के साथ आज की तारीख में, आज अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आज के ही दिन इस वीडियो को सुनने और इससे गुजरने के बाद अपने अंदर उतरकर ऑनेस्टी के साथ आप अंदर से अपने अंदर प्रश्न करना कि आत्म साक्षात्कार श्री माता जी ने हमें क्यों प्रदान किया है। बस मत मानना मेरी बातें, आप अपने अंदर की बातें मान लेना जो अंदर से आए, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आत्म साक्षात्कार माँ को हम सबको देने का प्रयोजन क्या है। बस फिर आप कहेंगे माँ ने तो बताया हुआ, माँ की बताई हुई की तो छोड़ दो। अगर उस पे चले होते तो फिर ये दुर्गति ना होती जो आज की तारीख में। अगर उनकी बातों पे चले होते तो हाथ में कटोरे ना होते। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। जो भी श्री माता जी की बातों पे चला है उसके हाथ में कटोरा तो नहीं आ सकता, वो याचना तो नहीं कर सकता, एटलीस्ट वो किसी से बंधन लगाने के लिए नहीं कह सकता, वो किसी से टेंशन डालने के लिए भी नहीं कह सकता। अगर माँ की बातें समझी हैं तो, चूंकि माँ की बातें समझ नहीं आई हैं, तो मैं इसलिए केवल एक सरल बात में कहना चाहता हूं कि आप अपने अंदर ध्यान की अवस्था में उतरें और अपने आप से प्रश्न करें कि श्री माता जी हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान करके हमें अपने चरणों में क्यों लाई है। तो खुद के भीतर से जो आंसर मिले
उस पे चल लो। जब उस पे चलना शुरू करोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि अब माँ की बातें समझ में आने लगी, जो पहले नहीं आ रही थी। 10-10 बार लेक्चर सुने भी हैं तो पल्ले नहीं पड़े और उस पे चल ही नहीं पाए, क्योंकि वो सामर्थ्य नहीं था। जब अपने से जुड़े, अपने अंदर थोड़ा सा उजियारा हुआ, तो माँ की बात समझ में आनी शुरू हो गई। अब समझ में आया, हाँ हाँ माँ आप सही कह रहे हो। तब समझ में आएगा कि मतलब क्या है। और जब माँ की बातें समझ में आने लगेंगी ना, तो शायद मेरी जैसे मामूली इंसान की बातें भी समझ में आने लगे कि मैंने क्या कहा था और क्या कहता आ रहा हूं, वो शायद तब थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाएंगी। क्योंकि हम कहते हैं ना, माँ ने ऐसा कहा, माँ ने ऐसा कहा। तो माँ ने तो कह दिया, हमने क्या समझा उन्हें अंदर से, क्या हम उसमें उतर पाए? कहे हमें तो समझ में आती है। कहे अच्छा, पर लक्षण तो दिख नहीं रहे, क्योंकि आप आचरण तो नहीं कर रहे माँ की बातों को समझने वाला। लक्षण भी तो दिखने चाहिए। माँ की बात समझ में आई, माँ की बात समझ में आने का मतलब है हम उन बातों का पालन कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा पालन करते हुए। ज्यादातर माँ की बातों की बातें करने वाले, माँ के लेक्चर की रात दिन बातें करने वाले लोग मुझे नजर नहीं आते, क्योंकि माँ की बातों का पालन नजर नहीं आता। बातें ही बातें नजर आती हैं, क्योंकि पालन करने का सामर्थ्य तो हमने जगाया ही नहीं अपने अंदर। और जागता तो अपनी अंदर उतरने से। माँ ने तो कहा कितनी बार, बेटा झूठ मत बोलो। हम तो सुबह शाम तक कई बार झूठ ही बोल देते हैं, सोचते हैं कोई देख तो रहा नहीं। तो कहाँ पालन किया माँ की बातों? नहीं नहीं, फिर हम कहेंगे नहीं नहीं, वो ना कुछ तो बोलना ही पड़ता है। अच्छा, तो फिर किसका पालन कर रहे हैं हम? समाज का जो आज का है, या फिर माँ की बातों का है? कुछ तो बोलना पड़ता है जी, मजबूरी है जी। व्यापारी कहेगा नहीं, बिना झूठ के तो हमारा व्यापारी नहीं होने का। अच्छा जी, कमाल है। हमारा तो व्यापार चलता है भाई, हम तो झूठ नहीं बोलते। हमें तो रोजी रोटी पूरी मिलती है, हमें तो रात को आराम से भूखे नहीं सोना पड़ता। हम तो कभी नहीं झूठ बोलते अपने व्यापार में। सीधा सीधा व्यापार करना है, सीधी सीधी बात बोलते हैं। हम तो ये नहीं कहते जी हमारे को बच नहीं रहा कुछ भी। जैसे पूछो भैया इतने का है, हमने कहा भाई देखो 10 रुपए की चीज 9 में दे दो। नहीं बाबूजी मैंने तो खरीद भी नहीं है। अच्छा, इतना सफेद झूठ, खरीद भी नहीं है जी 9 रुपए की। तो पता लगा 6 रुपए की आइटम लाया हुआ है, फिर भी कह रहा है 9 रुपए की खरीदनी है जी 9 रुपए की। और सुबह शाम तक अगर काउंट करेंगे ना, तो सैकड़ों झूठ मिलेंगे, सैकड़ों झूठ। तो पालन किया क्या श्रीमाता की बात का? माँ ने तो ये भी कहा था, झूठे के हाथ का पानी मत पी लेना। वो बात अलग है कि आप अपनी बहुत व्यक्तिगत बात को जाहिर नहीं करना चाहते। दैट इज नॉट झूठ, वो प्रिवेसी है, वो झूठ नहीं है। क्योंकि उसका आप उसकी प्रिवेसी का किसी और से कोई सरोकार नहीं है, और आप अपनी परिवार प्राइवेसी को अपना जाहिर नहीं करना चाहते। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर झूठ बोलना और प्रिवेसी मेंटेन करना, उसमें तो दोनों अलग अलग जमीन आसमान का अंतर है। याद कीजिए, इसलिए मैंने बार बार सबसे एक बात सबके सामने कई बार वर्कशॉप में भी कही, भाई किसी की जिंदगी में एंटर मत करो, किसी की जिंदगी में ताक झांक करने की आदत मत डालो, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। हम सब पता नहीं कैसे कैसे जीवन जीते हैं, सारी चीजें जाहिर नहीं कर सकते अपनी। किस किस तरीके से हम जी के आ रहे हैं उसे जान के हमें करना क्या है, एक दूसरे की जिंदगी को जान के। अब इतनी मेहनत करनी है जानने में, इतनी जिज्ञासा रखनी है, तो भाई अपने को जानने में इतनी जिज्ञासा लगा दो ना। कितना जान जाओगे तो फिर किसी और की बात जानने की इच्छा नहीं होगी। जो लोग अपनी स्वयं की जागृति में आ गए, उनकी तो इच्छा ही नहीं होती किसी की बात जानने की। मुझे तो कभी दिल ही नहीं करता किसी से पूछने का, भाई तुम्हारी तुम्हारी जिंदगी ऐसा, तुम्हारी जिंदगी ऐसा। भाई जैसे जी रही हो ठीक है, खत्म। इससे ज्यादा क्या लेना देना। और कितने सारे सहजी तो ऐसे हैं, मैं उनके नाम भी नहीं जानता। अक्सर मिलना होता है, प्यार से मिलते हैं, बैठते हैं, बातते हैं, नाम जानने की इच्छा नहीं होती, नाम परिवार पूछने की इच्छा नहीं होती, कितने बच्चे हैं ये पूछने की इच्छा नहीं होती, क्या करते हो ये पूछने की इच्छा नहीं होती। करना क्या है?
संसार में इंसान जैसे भी जी रहा है ना, इससे ज्यादा क्या करोगे। हाँ, कोई अपनी मर्जी से अपनी समस्याएं बता दे तो वह अलग है, लेकिन कोई इच्छा तो है नहीं जिज्ञासा। और जिज्ञासा ही रखनी है तो अपने भीतर के प्रति रखो ना, कि मैं हूं कौन, आफ्टर ऑल हु एम आई, ये जिज्ञासा रखो। दूसरे की जिंदगी कैसी है, दूसरा कैसे जीता है, उसकी इनकम कितनी है, उसके कितने बच्चे हैं, वो परिवार में कैसे चलता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, क्या जरूरत है ये सब बवाल जानने की। क्योंकि अपने अपने स्तर पे पता नहीं कैसे कैसे लोग जीते हैं, कितना संघर्ष करना पड़ता है सबको, कितनी समस्याएं हैं संसारिक स्तर पे, क्या उलझना उसके अंदर। और किसी के अंदर ये बीमारी अगर है जानने की, तो भैया अभी तो उसकी शुरुआत भी नहीं हुई यात्रा की। जागृति तो बहुत भारी भरकम शब्द है उसके लिए। अभी तो जागृति का जा भी घटित नहीं हुआ, अगर ये संसारिक लोगों की जीवन के जानने के बारे में इतनी जिज्ञासा हो तो। क्लियर बोल रहा हूं, जागृति का जा पे भी नहीं खड़ा है अभी वो इंसान, जो इसी चक्कर में उलझा हुआ है। ये इतनी सारी चीजें हैं, मतलब बहुत से लोग कहेंगे इतने साल हो गए, इतने साल इसीलिए हो गए क्योंकि कीमती समय इन बेकार की चीजों में जाया किया है, कायदे की चीजों में जाया किया होता। इतने साल में कहां से चमकते हुए नजर आते, हीरे जैसा दमकता चेहरा है, अभी पिचके हुए आम की तरह दिखाई देता है लोगों का चेहरा, मरे ऐसे पड़े हैं, हाय हमें तो बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। क्योंकि वो कीमती समय बर्बाद कर दिया, इसकी उसकी जानने में ही लगा दिया अपना समय सारा, है क्या फायदा हुआ। और अब पता लगेगा हाथ से रेत खिसक रहा है, तो पता लग रहा है हाथ में तो कुछ है नहीं, जिंदगी रेत की तरह फिसल रही है और हाथ कुछ आया नहीं। कम से कम इतनी कमाई तो हो जाए कि अभी इसी क्षण अगर मृत्यु आ जाए तो चेहरे पे मुस्कुराहट तो हो कम से कम। जागृति तो यही है कि चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, ओरिजिनल मृत्यु का काल अभी आ गया, आप मुस्कुरा रहे हो, आहा चलो अगली यात्रा पे चलते हैं। मृत्यु रानी आओ, ले जाओ मेरा हाथ पकड़ के, कहाँ ले जाना चाहती हो, मैं तो कब से बोरिया बिस्तर बांध के तैयार बैठा हूं, प्रतीक्षारत हूं। ये है ना मजा जिंदगी जीने का। जिज्ञासा होगी, अच्छा अगली यात्रा कैसी होगी, कितना मजा आएगा, अभी वाली जिज्ञासा होनी चाहिए। ये नहीं कि मरे पड़े से मुटके मरे से मुंह है, अब मृत्यु भी गएगी, लो कैसा संसार माँ, तेरे कैसे बच्चे हैं, मेरा स्वागत तक नहीं करते, डरे सहमे से जाते हैं। मैं तो तेरी ही तो छाया हूं मैं माँ, हे मातेश्वरी मैं तो तेरी ही छाया हूं, पता नहीं मेरे से क्यों डरते हैं लोग। क्या मेरे में तू नजर नहीं आती उन लोगों को। पॉइंट की बात, पॉइंट की बात है, क्या मृत्यु में मां नजर नहीं आती, पॉइंट की बात है। तो जागृति का पैरामीटर क्या है, मृत्यु में अगर मातेश्वरी नजर आने लगे तो समझ लेना जागृति थोड़ी तो बेहतर है ही, एटलीस्ट समझने लगे कि मृत्यु के रूप में हमारा हाथ पकड़कर हमें दूसरे लोगों का भ्रमण कराने ले जा रही है, कि बेटा धरती में तो तूने बहुत भ्रमण कर लिया, अब मैं तुझे को दूसरे वाले डायमेंशन का मजा दिलाती हूँ। इस डायमेंशन का तो तू मजा ले ही रहा है, अभी बहुत सारे डायमेंशन तू ये देखने हैं, और वो मेरा जो स्वरूप मृत्यु का है, प्यार से मैं तेरे को जब ले जाती हूँ, देख कैसे कैसे डायमेंशन की मैं यात्रा कराती हूँ।